आप कहीं जा रही हैं? खुद तो अपने महल जैसे घर में ऐश करिए और हम यहाँ बेसरो सामानी में दूसरों के रहमो करम पे बैठे। कुछ तो शर्म कर लो आयमा। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो कि छत मुयस्सर है तुम्हारे सर पे, नहीं तो इस वक्त तुम सड़कों की खाक छान रही होती। हमारे हिस्से में तो सिर्फ सब्र और शुक्र ही आया है। सारी ऐशो इशरत आपकी उस मतलबी बेटी के नसीब में है। बहन का कभी एहसान मत मानना, उसी की वजह से तुमने आसाइशों वाली जिंदगी गुजारी है। अम्मी बस करें, हर वक्त एहसान न जताती रहा करें। और आप ही को खुद ही शौक था अजीम बनने का, इससे सबकी तारीफें जो मिलती थी। इस चक्कर में हमारे सर पे मुसीबतों का पहाड़ छोड़ के चली गई हैं। अम्मी, इस वक्त जो हमारे साथ ज्यादती हुई है ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अब्बू तो शुरू से थे ही लालची और जालिम, लेकिन आप उनको तो बताएं ना कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं इस वक्त। बस कोई बहस नहीं, एक बार कह दिया ना कि कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। और ये बात कब तक राज रहेगी, जरा ये वाजे कर दीजिएगा। हो सकता है अम्मी कि कल आप ही खुद मिलने के लिए आ जाए घर, तो या तो वहां पे साकिब होगा या ताला लगा हुआ होगा, तो तब भी आप छुपाएंगी उनसे ये बात? मैं अभी उनको कॉल करके बताती हूँ। लेकिन आयमा, शक्ल देखते ही ना भूख मिट गई मेरी। इतनी नफरत है मुझसे? धोखेबाज और झूठ बोलने वालों से नफरत ही की जाती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। धोखेबाज की फितरत में धोखा होता है। तुम चली जाओ इस घर से। गो, आई डोंट केयर। तहमीना को तुमने ट्रैप किया है टसवे बहाकर ड्रामे करके हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुझसे इतनी नफरत है तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी, नहीं करनी थी शादी तुमसे। तुमने तहमीना को यूज किया ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो सकूं। इनफ! हाय माँ। हेलो आपी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? बात यह है कि अम्मी आपसे सच छुपा रही हैं। कैसा सच? उस दिन जब हम आपकी रुखसती से घर वापस आए तो अब्बू तो क्या मतलब साकिब को पैसे नहीं मिले? जी नहीं मिले, वो तो सब अब्बू लेके चले गए ना। तो साकिब को क्या कहा तुम लोगों ने? क्या कहते, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और उसको असल गुस्सा आपकी शादी पे था क्योंकि आपने उसको धोखा दिया। हेमा, मैं अभी मुझे आपकी वजाहतें नहीं सुननी। आप मुझे ये बताएं कि अब हम क्या करें। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी सारी मुसीबतें हमारे गले डाल के चली गई हैं और हम यहाँ दरबदर। आयमा, और वो पुलिस भी लेके आया था और उसने कब्जा कर लिया है घर पे क्योंकि आपकी मेहरबानी से उसके पास घर के पेपर्स थे। आयमा फोन मुझे दो। ये ले।
हाँ रोशनी बेटा, बेटा परेशान नहीं हो ना, हम सब ठीक है, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मैं आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? कैसे बताती, नई नई शादी हुई है, ऊपर से तुम्हारी अपनी आजमाइश शुरू हुई भी, मैं कैसे अपनी परेशानी तुम्हें बता सकती थी बेटा। मेरी आजमाइश आप लोगों की परेशानी से कम है अम्मी। कहाँ हैं आप लोग? हम लोग साजिदा के घर पे हैं, उसने हमारी बहुत मदद की, रहने को जगह भी दी है। मैं आती हूँ आपके पास। रोशनी मेरी बात सुन बेटा, ये इस वक्त नहीं, कल सुबह में आ जाना। हाँ अम्मी लेकिन रोशनी, माँ की बात मान ले बेटा, तेरा शौहर क्या सोचेगा? इतनी रात हो रही है, अब तो हम घर में ही बैठे हैं ना साजिदा के, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो बात करनी है हम सुबह में करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कर दिया ना उसे परेशान। आयमा तुम्हें क्या मिल गया रोशनी को ये खबर सुनाकर? कभी उसको सुकून से मत रहने देना, हमेशा उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम में मुब्तला रखना। और हम भी तो उन्हीं की वजह से दरबदर हो रहे हैं ना। बस कर दो प्लीज, वो घर रोशनी का था, तुम्हारे अब्बा का नहीं। उसी की बदौलत इतना अरसा तुम लोग के सर पे छत थी, और ना जाने कब से दरबदर हो चुके होते। आंटी आप इनको समझाती क्यों नहीं है प्लीज? बेटा मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी हद होती है। यानी किस बात का धौंस जमा रहे हैं आप लोग उस पर? क्योंकि वो दबे जा रही है तो दबाए जा रहे हैं। और आप किस बात की धौंस जमा रही हैं? हम आपके घर में रहने आ गए हैं तो आपको लगता है कि आपको हक है हमें जलील करने का? अगर आपको लगता है ना कि आप हमें बातें सुना सकती हैं तो मैं बस कर दो आयमा। अम्मी मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। कहाँ जाओगी? सड़क पर? सड़क पर रात गुजार लूंगी लेकिन इनसे जलील नहीं होंगी। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आईना दिखा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें एहसान और फर्ज में फर्क नहीं पता। हक मांगा जाता है गर्दन उठाकर और एहसान नजरें झुकाकर। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ। माजरत चाहती हूँ आंटी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को यह फर्क समझाया होता तो आज ये रोशनी के एहसानात को अपना हक ना समझते।